Hello everyone. So today topic of discussion is dual marker test और डबल मार्कर टेस्ट। तो जो डबल मार्कर टेस्ट होता है उसके बारे में आज डिटेल देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स का टेस्ट लगता है, दूसरा इसे कब करवाना है, कैसे करवाना है, और फाइनली जो है एक रिपोर्ट के बारे में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डबल मार्कर टेस्ट। राइट, तो डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है? एक प्रकार का स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट फॉर द प्रेगनेंसी है, नॉट डायग्नोस्टिक। स्क्रीनिंग करने का मतलब किसी डिजीज को होने से पहले पता करने की कोशिश करना, दैट इज स्क्रीनिंग, नॉट डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में क्या होता है? डिजीज को पता करना, डायरेक्ट पता करना, मतलब कि डिजीज हो गया है उसके बाद पता करना। स्क्रीनिंग होता है डिजीज होने से पहले पता करने की कोशिश करना। ठीक है, कब करते हैं? इट हैज टू बी डन विद इन द 11 to 13 वीक्स। और इसको किन के साथ करते हैं? तो ये याद रखना है कि आफ्टर द अल्ट्रासाउंड स्कैन, एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेंगे उसके बाद ही डबल मार्कर टेस्ट होगा, दैट इज NT-NB स्कैन, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी एंड द नेजल बोन स्कैन। करवाना क्यों है? बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हाई रिस्क और द लो रिस्क फॉर द क्रोमोसोमल abnormalities such as Down syndrome or the trisomy 13 and 18, राइट। तो ये जो टेस्ट हैं ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि वेदर जो बेबी है या वेदर जो फीटस है वो डाउन सिंड्रोम या किसी ट्राइजोमी के लिए हाई रिस्क में तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के दो पैरामीटर्स होते हैं, बीटा एचसीजी और पैप ए। बीटा एचसीजी इज बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स और पैप ए हो गया प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। ठीक है, तो पहला बीटा एचसीजी के बारे में जानते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? दो फंक्शन है मेनली, एक तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीशन के लिए। और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन जो है सो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है इसका कि जो एचसीजी का जो लेवल होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम होता है और उसके बाद वो जो है सो धीरे धीरे डिक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद पैपे जो होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा, एक प्रकार का प्रोटीन है जिसको कि प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है। और इसका दो फंक्शन है, एक तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है और दूसरा ये हेल्दी प्लेसेंटा को मेंटेन करता है। राइट, तो दो फंक्शन याद रखना है, एक तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है और दूसरा हेल्दी प्लेसेंटा को मेंटेन करता है। ये तो हो गया बायोकेमिकल पैरामीटर्स के बारे में। इस पर मैंने कहा कि इस टेस्ट को करवाने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड स्कैन की भी नीड होती है। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन में जब आप करवाएंगे तो रिपोर्ट देगा, तो उसमें दो चीज़ें मेनली मेंशंस होती हैं। क्या क्या होता है? तो पहला होता है न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी। तो न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी क्या है? तो न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी बेसिकली क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्किन बिहाइंड द फीटस नेक, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी क्या होता है? ये हो गया बेबी, राइट। बेबी का जो नेक हो गया, ये पोर्शन जो नेक हुआ, इसके नीचे में हम लोग जो है सो फ्लूइड का कलेक्शन हम लोग देखते हैं। ये एक नॉर्मल स्कैन है और आप जब देखेंगे कि एबनॉर्मल स्कैन है उसमें ये जो फ्लूइड का थिकनेस है ये बढ़ गया, तो इसमें जो है सो प्रेगनेंसी जो है सो हाई रिस्क में जाती है। और इसको हम लोग फर्दर इवेलुएट करते हैं बायोकेमिकल पैरामीटर्स और अल्ट्रासाउंड स्कैन को मिला करके, तब जाकर के डुअल स्कैन की रिपोर्ट बनती है या डुअल मार्कर की रिपोर्ट बनती है। सेकेंड जो पैरामीटर्स है वो है आपका नेजल बोन का। तो नेजल बोन में जो है सो हम लोग देखते हैं कि वेदर प्रेजेंट और एब्सेंट नेजल बोन। अगर नेजल बोन प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि बेबी सही है एकदम से। दूसरी बात, अगर एब्सेंट है तो बोलेंगे कि बेबी इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी सच एज डाउन सिंड्रोम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसमें जो है सो नेजल बोन वाइट रंग का या वाइट कलर का दिख रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि नेजल बोन इज प्रेजेंट, राइट। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन में दो चीज़ें देखते हैं मेनली, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी और नेजल बोन। और बायोकेमिकल पैरामीटर्स दो हो गए, पैप ए और बीटा एचसीजी। अब आते हैं कि सैंपल कब देना है। तो सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि कभी भी जब सैंपल देना है तो आफ्टर द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ही देना है। ये नहीं कि किसी भी दिन जाकर के दे दिए 9 to 11, नो,
हमें हमेशा सैंपलिंग जो है सो आफ्टर दी अल्ट्रासाउंड रिपोर्टिंग ही करनी है। दूसरी बात, फास्टिंग और फेड, तो नो नीड फॉर फास्ट, भूखे पेट रहने की जरूरत नहीं है इस सैंपल को देने के लिए, राइट। वेल फेड कंडीशंस में आफ्टर द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हम लोग जाकर के सैंपल दे देंगे, राइट। तो दो पैरामीटर्स की टेस्टिंग करते हैं, बीटा एसीजी और पैप ए। तो बायोकेमिस्ट्री में अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क में जा रही है तो बीटा एसीजी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और पैप ए का लेवल जो है सो डिक्रीज्ड मिलेगा। कितना होता है नॉर्मल लेवल? तो नॉर्मल लेवल जो होता है बीटा एसीजी का 25,700 से 2,88,000 तक होता है, और पैप ए का जो लेवल होता है वह 1 MOM होता है। MOM क्या हो गया? MOM इज द मल्टीपल ऑफ मीडियन। तो थोड़ा सा MOM के बारे में जानते हैं। तो MOM क्या होता है? तो MOM मान लेते हैं कि कोई पैरामीटर है, मान लेते हैं HCG का ही लेवल है, ठीक है। हमने बोला कि 1.5 MOM है, राइट। 1.5 MOM है, तो कहने का मतलब है कि मीडियन जो पॉपुलेशन में जो मान लेते हैं कि सेम जेस्टेशनल एज ग्रुप का जो भी लेवल होगा उससे उस पेशेंट का लेवल कितना वेरी कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ मीडियन। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो रिजल्ट पेशेंट का और उसके बाद जो है सो मीडियन पेशेंट पॉपुलेशन का। कहने का मतलब है मान लेते हैं HCG का ही लेवल कलेक्ट करना है या पैपे का ही लेवल देखना है, तो जो पेशेंट का रिजल्ट आया उसे एंट्री करेंगे। उसके बाद सेम जेस्टेशनल एज ग्रुप में एक पुल्ड पॉपुलेशन का जो है सो एवरेज पैप ए कितना था या HCG कितना था उसको यहाँ पे फीड करेंगे, तो वो जो है सो हम लोगों को मल्टीपल ऑफ मीडियन के बारे में बताएगा, राइट। मल्टीपल ऑफ मीडियन जो है सो वेरीज करता है विद जेस्टेशनल एज, ऐसे मेथड्स एंड दी पॉपुलेशन टेस्टेड। इट हैड टू बी एडजस्टेड फॉर वेट, इथनिक ग्रुप, डायबिटीज एंड ट्विन प्रेगनेंसीज। तो जो मल्टीपल ऑफ मीडियन है बस इसमें हम लोग यही देखते हैं कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन से है वो कितना उसमें वेरिएशन है या कितना डेविएटेड है वो पेशेंट का वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्टिंग में हम लोग देखेंगे कि अगर रेशियो जो है 1:1000 से ऊपर है तो वो स्क्रीन निगेटिव होगा, और अगर 1:10 और 1:250 के बीच में अगर रेशियो होगा तो प्रेगनेंसी हाई रिस्क में जाएगा। और हाई रिस्क में जाने के बाद जो है सो हम लोग इसको एक और टेस्ट सजेस्ट करते हैं, दैट इज NIPT, दैट इज नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ये टेस्ट भी जो है सो मैटरनल ब्लड से ही होता है जिसमें कि हम लोग फ्री DNA का असेसमेंट करते हैं। ये भी टेस्ट जो है सो नॉन इन्वेजिव है। अब देखते हैं रिपोर्ट पे। ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे ड्यूअल मार्कर का ये रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं क्या क्या फीड किया हुआ है। तो एक तो CRL है, दैट इज द क्राउन रम्प लेंथ है। सेकेंड चीज NT और NB स्कैन का रिपोर्ट लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद जो है सो आपका बायोकेमिकल पैरामीटर्स में पैपे और HCG का रिजल्ट है, और रिजल्ट को कन्वर्ट किया गया किसमें? MOM में, दैट इज इन द मल्टीपल ऑफ मीडियन। अभी बताया मल्टीपल्स ऑफ मीडियम क्या है? एक जनरल पॉपुलेशन से पेशेंट का जो वैल्यू आ रहा है सेम पैरामीटर्स का वो कितना डेविएटेड है वो MOM के रूप में हम लोग एंट्री करते हैं। सारा डेटा को जब फीड करेंगे सॉफ्टवेयर में तो कुछ इस प्रकार का फाइनल रिपोर्ट आता है, रिस्क बताता है। अभी बताया अगर 1:250 से 1:10 तक के बीच का रिपोर्ट है तो हम लोग बोलते हैं स्क्रीन पॉजिटिव। बट यहाँ आप देख रहे हैं पेशेंट का फाइनल रिस्क है 1:44,000, तो ये डाउन सिंड्रोम के लिए स्क्रीन नेगेटिव हो गया, राइट। इसका आप देख सकते हैं 1:99,000, इसमें रिस्क के लिए कितना है? ट्राइसोमी 13 और 18 1:100, तो ये दोनों ही जो है सो स्क्रीन निगेटिव हो गया। तो रिपोर्ट में बेसिकली हम लोग को रिस्क का रेशियो देखना, इफ इट हैज टू बी 1:250 से अधिक होगा तो पेशेंट जो है सो स्क्रीन नेगेटिव होगा फॉर डाउन सिंड्रोम, और ट्राइसोमी के लिए हम लोगों ने डेटा फिक्स किया है 1:100, राइट। अगर 100 से ऊपर होगा तो दैट विल बी स्क्रीन निगेटिव। बट इसमें याद रखना है जो सॉफ्टवेयर उसमें दो चीज़ें फीड करनी है, एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और दूसरा बायोकेमिस्ट्री के पैरामीटर्स, उसके बाद ही जो है सो फाइनल रिपोर्ट्स हम लोगों को मिलते हैं। तो इस तरह से एसेस करना है, हाई रिस्क में देख लेना है, उसके बाद रिपोर्ट्स को एसेस करना है। और अगर स्क्रीन पॉजिटिव किसी पेशेंट को आता है तो उसको हम लोग एडवाइस करेंगे नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल
testing. Thank you.